जितना परेशानी का नाम वर्ड है 200-500 परेशानी, उससे 5 गुना ज्यादा परेशानी है। गाय बछड़ों के बीच में हम सोए हैं रात में, वो सब स्टेशन पर सब थे। सरकार की मंशा नहीं है कि हम बहाली करें। बोलना तो नीतीश कुमार सब दिन बोल दिए, बोल तो दिए, प्रधानमंत्री हो गए, डोमिसाइल काम कर दिए, तब प्रधानमंत्री हो गए। बोलने से कुछ नहीं होता है। आप जब समय बीत जाएगा तब हमारे घर में कहावत है कि बाबू जवान में कुछ नहीं खिलाया, बुढ़ापे माता रसगुल्ला खिलाने के लिए मर जाएंगे। आए हैं तो पता चला कहीं होटल मिल ही नहीं रहा है, कहाँ रहें क्या करें कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग जैसे तैसे जहाँ तहाँ स्टेशन पर रह के समय गुजारा है। 100 रूम का किराया का मतलब 500 रुपया मांगा जा रहा है। नमस्कार, मैं साकित कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बीपीएससी द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली के लिए परीक्षा चल रहा है, लेकिन इस परीक्षा के बीच अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने आपको इससे पहले भी दिखाया कि किस तरीके से अभ्यर्थियों जो है वो बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं, बिहार के तमाम जिले से आ रहे हैं, साथ ही साथ देश के अलग अलग जगहों से इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त हम एक धर्मशाला में पटना के मौजूद हैं। अपने सहयोगी से कहें कि एक बार आगे और दिखाएं कि तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत करते कि कहाँ से आए हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं आप? भैया हम सीतामढ़ी के बेलसन। रूम का दिक्कत, खाना पीना का दिक्कत और मतलब बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक तो रूम नहीं मिल रहा था, किसी प्रकार से रूम को एडजस्ट किया गया, बाहर में चौकी लगाकर किसी तरह से हम लोग गुजार रहे। दो परिवार के साथ में आए हैं या फिर सिंगल अकेले आए? कई ऐसे लोग भी होंगे जो परिवार के साथ आए हैं। हाँ, बिल्कुल फैमिली वाले भी लोग आए हुए हैं। क्या लगता है सरकार को किस तरीके की? सरकार को चाहिए था कि कम से कम अपने अपने ज़िले में उसको सेंटर को देना चाहिए था, होम सेंटर देना चाहिए था, ताकि कठिनाइयाँ कम हो। समझे, एक तो पैसा होते हुए भी आदमी मतलब दुख को झेल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए कि हाँ, कि ये सब चीज़ अगले बार से कम जो गृह मतलब होम सेंटर दे। ठीक है, और यही हम लोग का चाहते हैं कि यही हो। देखिए, और भी हैं महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हुए, इनसे भी जाने। कहाँ से आए हैं मैम आप? मैं मोतिहारी से आई हूँ। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मैं तो अभी आई हूँ और मुझे तो रूम तो अभी मिला ही नहीं है, बाहर बैठी हूँ। आपके साथ में? हाँ, बच्चे को लेकर आए हैं। साथ आए हैं? हाँ, परिवार के साथ आई हूँ। क्या चाहते हैं, मतलब सरकार को किस तरीके से ध्यान देना चाहिए था? सरकार को लेडीज को तो कम से कम होम सेंटर ही देना चाहिए था, ताकि हम लोग परेशान ना होते। क्योंकि लेडीज जब कहीं भी जाएगी तो अपने बच्चों और परिवार को लेकर ही जाएगी हैं, क्योंकि वो अकेले तो ट्रैवल कर नहीं सकती है। इसीलिए हमको प्रॉब्लम ये चीज़ का हो रहा है। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आए हैं तो पता चला कहीं होटल मिल ही नहीं रहा है, कहाँ रहें क्या करें कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है। अब देखिए रात कैसे कटेगी ये समझ में नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो दिक्कत हो रहा है वो तो ठीक है, परीक्षा कैसा जा रहा है? परीक्षा की जो तैयारी थी आज देखिए, आज का एग्जाम तो खैर कोई एग्जाम ही नहीं था, सरकार ऐसे ही ली है, हम तो समझते। हाँ, आज किसी सबका लैंग्वेज पेपर था। आज का एग्जाम हम कोई एग्जाम नहीं मानते हैं। क्या था, हिंदी इंग्लिश? मेरी हिंदी है। अभी तो फिलहाल हम लेडीज हैं, यहाँ तो कोई लेडीज भी दिख नहीं रही है, और जिसके साथ हम लोग रहें अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोगों को होम सेंटर देते तो ज़्यादा हम लोग वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। देखिए, और भी काफ़ी लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? हम दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से आए हैं। किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना? बहुत सारा, सबसे बड़ी परेशानी तो हुई। हम लोग कल ही आए हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़, कोई यहाँ पर रहने का सुविधा नहीं। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग जैसे तैसे जहाँ तहाँ स्टेशन पर रह के समय गुजारा है। रूम भी नहीं लोगों को मिल रहा था जी, और गर्मी में भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। परीक्षा का भी, बारिश की वजह से भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और स्थिति बहुत ही नियंत्रण में नहीं है सरकार का, जैसे तैसे जैसे लग रहा है ये। तो मतलब क्या चाहते हैं, जिस तरीके से बीपीएससी ये परीक्षा कंडक्ट करवा रहा है, परीक्षा देने के लिए तो सरकार ने जहां बुलाया, जिस सेंटर पे आप लोग पहुंच गए हैं, जब सब कुछ प्री प्लान था तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी, और महिलाओं को खास के बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, और देख ही रहे हैं कि उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। जहाँ तहाँ लोग जैसे तैसे 100 रूम का किराया का मतलब 500 रुपया मांगा जा रहा है, और बहुत ही सरकार के नियंत्रण वाली बात नहीं थी। परीक्षा भी अस्त व्यस्त तरीके से ली जा रही है। आप बताइए सर, किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या परेशानी हो रही है? अब ये पूछिए कि क्या परेशानी में कमी है जी। यहाँ तो परेशानी की बात करें तो जितना परेशानी का नाम वर्ड है 200-500 परेशानी, उससे 5 गुना ज्यादा परेशानी है। तो 500 परेशानी है? 5 उससे भी ज्यादा। सबसे परेशानी ये है
कि आप आए हैं, आप सोचिए आपको कितना गर्मी लगता जी। है, आप आए हैं कैसे रोड और सड़क कितना जाम है। जी अब बताइए, आप देख रहे हैं कि हम लोग बरामदे में है, सांप आ सकता है, चूहा आ सकता है, काट सकता है हम लोगों को लिए। महिला क्या जानेगी या क्या टहलेगी 8 बजे रात के बाद, जी। जो जानेगा समस्या की भूल बात। हम लोग 12 बजे रात तक स्टेशन घूमे हैं, महिला को तो बिठा दिया जाता है, कहता है उसका आदमी हम रूम खोज के आ जाते हैं, तो उनको परेशानी पते नहीं है। परेशानी तो लेकिन सबको हो रही है ना। सुनिए ना, परेशानी तो पता है पुरुष को, जी। जो पुरुष अभी भी कह रहा है 12 बजे रात में और 3 बजे रात में हम लोग गए। कितना महिला अभी है जो नहीं जाती है, ये वैसे ही बोलती है 12 बजे हम गए थे। जी इतना परेशानी है कि कल जब मतलब आए तो टिप टिप पानी से भरा, मेरा अभी तक देखिए पूरा शर्ट से भरा हुआ है। स्टेशन पर गए तो कहीं सोने का जगह नहीं था, तब 2 गाय बछड़ों के बीच में हम सोए हैं रात में, वो सब स्टेशन पर सब थे। उसके बाद आपको बताते हैं परेशानी, जो टेम्पू वाला 2 आदमी 3 आदमी को बिठा कर सीट पर, यानी 10 आदमी बिठाता तो वो 20 आदमी बिठाया, और पैसा 20 को बदला 40 रुपया 50 रुपया दिया। मतलब परेशानी भी उतनी हो रही है, साथ साथ पैसे की भी बर्बादी हो रही है। पैसे की तो बर्बादी इतना हो रहा है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, जी। और हम अब क्या पहनेंगे कल, उसको सुखलाए हैं अभी अपना पैंट का, जो कल ये पहन के जाएंगे। इतना नहीं, मेरा प्रवेश पत्र सब भी भीग गया। परेशानी उतना ही नहीं है, अब टॉर्च में आप भी मेरा बैठ ले रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे यहाँ, सोचिए। तैयारी भी करनी है, तैयारी भी कर रहे हैं। परेशानी सबसे प्रथम तो ये हो गया कि सरकार की मंशा नहीं है कि हम बहाली करें। 2011 में हम लोग, सरकार तो कह रही है कि 8 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, 1,70,000 से ज्यादा बहाली निकाल। अब आप ही बताइए, बहुत दूर की बात बोलते हैं, इसमें कई नियोजित शिक्षक हैं। पहले मुद्दा पे आइए, वो शिक्षक जो 2006 में योगदान किया और 2007 में और 2014 में, वो लोग भी परीक्षा दे रहे हैं। आप ही सोचिए, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, वो इंजीनियर थे, उस जिस समय में इंजीनियर पास किए, अभी उसको कहेगा इंजीनियर परीक्षा पास करने के लिए, तो दोनों में फर्क है ना, वो नहीं करेगा। उसी तरह जो नियोजित टीचर, जितना बूढ़े लोग आते हैं सब नियोजित टीचर है, वो लोग भी चूंकि राजकर्मी नहीं है तो परीक्षा देते हैं। तो बोल दिए कि राजकर्मी भी होंगे, बोल दिए हैं ना, किए नहीं ना हैं। तो बोलना तो नीतीश कुमार सब दिन बोल दिए, बोल तो दिए, प्रधानमंत्री हो गए, डोमिसाइल काम कर दिए, तो प्रधानमंत्री हो गए। बोलने से कुछ नहीं होता है। आप जब समय बीत जाएगा, तब हमारे घर में कहावत है कि बाबू जवान में कुछ नहीं खिलाया, बुढ़ापे माता रसगुल्ला खिलाने के लिए मर जाएंगे। तो जब उस समय में देगा हमको कुछ, तब तक नियोजित शिक्षक रिटायर हो जाएगा। आपके पास दोबारा आएंगे और भी अभ्यर्थी, उनसे भी जान लेते हैं उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइए क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको, कहाँ से आए हैं, सबसे पहले बताइए। चंपारण से हम आए हैं जी, नाम आपका? दुर्गेश नाम है मेरा। क्या दिक्कत? बहुत सारी परेशानी है, बताइए। अब हमारा बेड वो लगा हुआ है जी, जमीन पे? जी, जमीन पे हम लेट रहे हैं। अब बाहर होटल वाले ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं और रहने की भी जगह नहीं है, और लोग मना कर रहा है। टेम्पो वाला लोग अलग पैसा ले रहा है। हर जगह हमारी परेशानी, बार बार ये एग्ज़ाम लेने से हम लोग को परेशानी हो रही है कि चूँकि मैं भी स्टेट पास हूँ, STET पास किया हूँ। एक चीज़ बता दीजिए, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, इतनी समस्याओं के बाद भी लगता है कि सरकार बहाली करवाएगी? नहीं, हमें तो नहीं लगता। ये लगता है कि ये भंवर जाल हम लोग के लिए हमेशा बना रहेगा। बार बार एग्ज़ाम के लिए हमको बुलाया जाएगा, बार बार हमें तरह तरह के एग्ज़ाम से मतलब रूबरू होना पड़ेगा। कभी BPSC का नाम दिया जाएगा, कभी इसका दूसरा नाम दिया जाएगा। तो ऐसे नहीं लग रहा है कि सरकार की मंशा हम लोग को रोजगार देने की लग रही है। सरकार की मंशा है या नहीं है? देखिए, अगर सरकार की मंशा की बात किया जाए तो सरकार जॉब देनी चाहती है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल सरकार ही कुछ खेला खेल गया है। ऐसा है ना कि जैसे नीतीश जी का गठबंधन टूटा है, अभी आप जान ही रहे हैं बीजेपी से। अब बीजेपी से हटने का मतलब है वो हटाया है, हटा के इधर यहाँ नौकरी बौछार हो रहा है, तब उधर सोचा कि नीतीश कुमार के वाहवाही होगा, तब वाहवाही नहीं होवे, इसीलिए ऐसा करो कि खेला कर दो, और वह खेला कर दिए हैं। और BED TED लड़ते रहो, इन्हें काम पर काम होते रहेगा। लेकिन ये जो अभी स्टेट आया है ना, ये कम से कम पहले आना चाहिए था एग्जाम, मतलब ये अच्छे से पहले, मतलब जो ये 1,70,000 वैकेंसी है उससे पहले आना चाहिए। अब पात्रता पहले करवेबे नहीं किए, परीक्षा पर परीक्षा दिलवा दिए, कहाँ के नियम है आप ही बताइए, है ना। यहाँ ये विडम्बना वाला चीज़ है इसमें। BPSC का परीक्षा शिक्षक वाला लोग देने आए हैं बाहर से, महिला लोग काफ़ी परेशान है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रेलवे प्लेटफार्म पर सोया हुआ है, होटल वाला का मनमानी है, 2,000-3,000 में रूम लगा रहा है, सबके पास कोई सुविधा नहीं है। धर्मशाला में लोग जा रहा है, रूम मिल रहा है पर पंखा खराब है।
बहुत सारी असुविधा बोलने पर लोग सुनवाई नहीं करता। बस हो गया। अब क्या इसमें चाहते हैं, मतलब सरकार किस तरीके से मदद कर सकती है? सरकार को इसमें चाहिए कि महिला अभ्यर्थी जो भी हो उनको होम सेंटर देना चाहिए, जहां उनका जिला है डिस्ट्रिक्ट होम सेंटर होना चाहिए, नहीं कि बाहर। महिला के साथ 100 परेशानी है, हस्बैंड है, बच्चा है, उनका शारीरिक पीड़ा है ना, जी। हर चीज़ वो झेल नहीं सकते हैं। मगर पुरुष बेचारा मान लीजिए दौड़ धूप कर लेगा। अब हम हैं प्लेटफार्मों पर सोले, इनको तो प्लेटफार्म पर महिला को सोलाएंगे नहीं, वो चीज़ है। और रूम मिल नहीं रहा था, रूम के लिए हम सुबह से, हमको रात को रूम मिला, सुबह से रात हो गया। अब बताइए कितनी परेशानी हुई, भूखे प्यासे हम लोग रूम खोज रहे हैं। किस तरीके से सब एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ज़मीन पर उनका बिस्तर लगा हुआ है, यहाँ पर बैठकर रहना भी है, तैयारी भी करना है। बरसात का दिन है और ऐसे में कपड़े भी सुखाना एक बहुत बड़ा समस्या है। पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये बताइए कहाँ से आए हैं और कैसी तैयारी कर रहे हैं? सर हम यूपी बिहार के बॉर्डर से आए हैं जी। और क्या नाम है आपका? राजकुमार कुशवाहा। क्या लग रहा है, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस एग्जाम सर के लिए? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो हम लोग इतने दूर सेंटर इधर उधर भेज दिया जा रहा है, तो पहले आने जाने का दिक्कत। पुरुष तो हम लोग आए तो थोड़ा मैनेजमेंट कर लेते हैं, बट महिलाओं को बहुत दिक्कत। और उसके बाद से बारिश का मौसम है तो आने जाने में दिक्कत। हम लोग का प्रवेश पत्र भी भीज जा रहा था, उसके बाद पॉइंट उठा के ऊपर से, उसके बाद पार करके रोड को पानी कपड़ा भी पूरा भीग गया, इस वजह से पूरा इस तरह से बनियान में है। जी जी सर बारिश से तो ऐसे सभी लोग परेशान थे, तो हम भी परेशान हैं। बट कहने का मतलब है कि सर सरकार हम स्टूडेंटों के लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि इतने जब बड़े लेवल का पेपर है तो हम लोग के लिए रहने के लिए व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए। हम लोग भूमि पर सोए हैं, रात भर मच्छर काटे हैं और उसके बाद से अनेक तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम लोग को पंखा भी नहीं है यहाँ पे, उसके बाद से लाइट भी कभी जा रहा था कभी आ रहा था, बढ़िया से नहीं रहा था, और अनेक तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार से सर जी सर सरकार से ही कहना चाहते हैं सर कि पेपर तो टीचर का लेवल का लिया जा रहा है, बट उसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो IAS लेवल का पूछा जा रहा है। तो कम से कम जिस चीज़ का पेपर है उसके लेवल से पेपर बनता तो हम टीचर गणों को यह समझ में आता कि हम लोग अपनी योग्यता को दिखाते। बट क्वेश्चन अब इतना हार्ड कर दिया जाए कि किसी को प्रश्न ही समझ में ना आए, तो फिर हम लोग को पेपर देने उतने दूर से आने से फ़ायदा क्या है। देखिए, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लिया जा रहा है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार हम सहयोगी से कहेंगे आपको पूरा दिखाएं किस तरीके से सब ज़मीन पर सो रहे हैं, यहीं पर उनका बिस्तर लगा हुआ है। तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने परिवार के साथ में आए, बच्चों के साथ में आए और देखिए किस तरह से जो है तैयारी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ तमाम लोग जो हैं वो अब अपनी परीक्षा की तैयारी में भी लगे हैं और जो दिक्कत है उस दिक्कत से भी गुजर रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से बीपीएससी परीक्षा में आए हुए बिहार भर के कोने कोने से लोग जो हैं और उन लोगों को किस तरीके की परेशानी हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना। नोभा टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।